नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बंगाल चुनाव जो कि पूरे देश की नज़र उस पर बनी हुई है, बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज किसान सुरक्षा अभियान की शुरुआत वर्धमान में किए हैं। उन्होंने इसके तहत गांव-गांव घूमकर चावल या सब्जी, एक मुट्ठी चावल या सब्जी जो है उसकी मांग करेंगे। और ये भी उन्होंने बताया कि उनके कार्यकर्ता जो हैं पूरे बंगाल के लगभग 40,000 गाँव में घर घर जा जाकर एक मुट्ठी चावल या सब्जी लेंगे और इसके माध्यम से जनसंपर्क होगा और जो भी अनाज इकट्ठा होगा उससे गाँव में भोज का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपना टारगेट नंबर 1 रखा है बंगाल को, और इसके लिए 2014 से ही बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और 2021 में उनका पूरा ये प्लान है कि बंगाल पर किसी तरह अपना कब्जा किया जाए। बात करें अगर हम अमित शाह की, तो अमित शाह भी पिछले महीने जब गए थे बंगाल तो उन्होंने जाने के साथ ही 11 विधायक और एक सांसद को बीजेपी के पाले में लाया, जिसमें 10 जो विधायक थे वो तृणमूल कांग्रेस के थे। आपको हम बता दें कि जो ये प्रोग्राम है किसान सुरक्षा अभियान, ये बंगाल के चुनाव के लिए जो बीजेपी का है वो एक तरह से कहे तो तुरुप का पत्ता होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और वहां पर जो है जनसंपर्क करेंगे। चलिए सुनते हैं इस दौरान जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने वर्धमान में एक जनसभा को संबोधित किया। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। मित्रों, आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा हूं जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप सब लोग आए और जिस रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहां तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को ये जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त। मित्रों, आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं, इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और हमारी सरकार आएगी तो कृषक की लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। इस बात की हम सौगंध खाते हैं, इस बात का हम प्रण लेते हैं। मित्रों, 24-27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हम कृषक भोज करें। गांव-गांव में किसानों के साथ बैठकर कृषक भोज करके ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो किसानों के साथ अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, किसानों को इकट्ठा भी करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात को रखकर किसानों के साथ अगली सरकार बनाने का निश्चय करेंगे। मित्रों, आपको मालूम होगा अभी हम लोगों ने सुंदर गीत सुना। उस गीत के बोल थे कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है।
पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ, किसान की आवाज तुम्हारे साथ, और किसान की आवाज क्यों ना रहे मोदी जी के साथ। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है, 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है, ये बजट बना है, इसको हमको समझना है। उसी तरीके से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया, और इसके साथ साथ एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं बंगाल के बारे में तो मुझे दुख होता। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब यहां तो इसका क्या अर्थ बनेगा जब चिड़िया चुग चुकी है खेत। ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना, ये तय हो चुका है। ये बात मित्रों, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ई-नाम से शुरू किया गया और मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल की भी 17 मंडियां जुड़ी हैं। आज 17 मंडियों में किसान अपना सामान देश के किसी भी कोने में किसी अच्छे दाम पर बेच सकता है। ये आजादी दिलाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है, ये हमको समझना चाहिए। जहां तक सॉइल हेल्थ कार्ड का सवाल है, कभी सोचा नहीं था किसी ने, लेकिन आज लाखों लोग सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ अपने आप को जुड़े हुए। उसी तरीके से अभी 100 रेलगाड़ियां, 100 रेलगाड़ी किसान रेलगाड़ी को शुरुआत की गई, जो महाराष्ट्र के संगोला से चल करके वेस्ट बंगाल में शालीमार हावड़ा में वो पहुंचेगी और पहुंच रही है। ये काम 28 दिसंबर को इसका भी श्री गणेश हुआ है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि आपने सुना कि जेपी नड्डा का सीधे सीधे हमला जो था वो ममता बनर्जी पे था। उनका कहना था कि जो भीड़ आई हुई है वो भीड़ देख के ये ऐसा लग रहा है कि जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को ही सत्ता में लाना है और दीदी की जो विदाई जो है वो तय है। तो अब देखने वाली बात है कि अमित शाह ने जो बंगाल के लिए 200 प्लस का टारगेट रखा है विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें कितना सीट जीत पाती है और ममता बनर्जी तीसरी बार अपनी सत्ता का रिन्यूअल करा पाती है नहीं करा पाती है, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बंगाल में जो रन है उसका तैयार हो गया और महारथी पहुंचने शुरू हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।